में इसके ड्रम ब्रेक्स जो हैंगे तो ये ऐसी आवाज़ करते हैं। अगर पूरा साइलेंट एरिया है और अगर आपने ब्रेक लगाया तो ऐसा लगेगा गाड़ी क्रैश हो गई, बिल्कुल खैर पैर जाने की ऐसी आवाज़ है। मुझे हाइलोजन बल्ब में इतना विजिबिलिटी नहीं लगती थी क्योंकि रात में अगर राइड कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आगे का कुछ भी नहीं शो होता था। ठीक है, तो इसकी लाइट का ऑन ऑफ का बटन देना चाहिए क्योंकि अगर बंदा बाहर से लगवा रहा है तो फिर उसके बाद वायर कट भी हो जाती है समटाइम्स, तो गाड़ी जाके सस्पेंशन दबते हैं पूरे खट आवाज़ आती है, जैसे कि उसके मतलब सस्पेंशन ऐसा लगता है कुछ कम पड़ जाते हो। तो हीरो की एचएफ डीलक्स कितनी ज़्यादा बिकती है वो सबको पता है। उसी के मद्देनजर रखते हुए मैंने इसका जो ओनर रिव्यू है वो पहले मैंने बना दिया था जब इस गाड़ी को पर्टिकुलर गाड़ी को जब ओनर ने ख़रीदा था। तो आज मैं उनसे आपको मिलाने वाला हूँ और उनकी मैं राय बताने वाला हूँ कि 3 महीने इस गाड़ी को हो चुके हैं। 3 महीने का ओनर एक्सपीरियंस आपको बताएंगे वो कि क्या क्या इस गाड़ी में हुआ है और क्या क्या उनको एक्सपेंस आया है और क्या क्या मतलब वो चीज़ें हैं जो एक मिडिल क्लास आदमी को फेस करना पड़ती है एक बजट सेगमेंट की गाड़ी खरीदने के बाद। तो उनसे मिलाते हैं आपको और इस पर हर चीज़ बताएंगे कि उनका एक्सपेंस कितना रहा है और उनको खर्चा कितना आया है और क्या क्या चीज़ें भी चल रही है 3 महीने के बाद। और ये हासिम भाई, इनको आप पहले भी देख चुके हैं मेरी वीडियो में। तो भाई आज आपकी इस गाड़ी का मैं 3 महीने का आपसे ओनर रिव्यू पूछने वाला हूँ, तो आप बता पाएंगे कि आपको क्या क्या इसमें परेशानियाँ आई हैं या फिर क्या क्या आपको अच्छाइयाँ लगी हैं इसमें। गाड़ी के बारे में बताऊं तो गाड़ी वर्थ इट है भाई, जिस प्राइस रेंज में मिल रही है। ठीक है, हाँ अभी जो प्राइस रेंज में मिल रही है उस प्राइस रेंज में वर्थ इट है गाड़ी। और अगर आप जो मैंने प्राइस रेंज में ली थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने कितने में ली थी, मुझे क्या प्रॉब्लम्स हुई थी। ठीक है, वो सब ठीक है, वो वीडियो में आगे बता देना आप। अब एक सबसे बड़ा पॉइंट हो जाता है इस गाड़ी के लिए, जो भी इस गाड़ी को खरीदता है वो चाहता है कि कंफर्ट हमें दे। तो इस गाड़ी में किस तरीके का कंफर्ट है वो आप मुझे थोड़ा सा समझाइए। राइडिंग क्वालिटी में गियर्स वगैरह, ब्रेक्स वगैरह, पहले आप राइडिंग क्वालिटी से शुरू करते हो तो राइडिंग क्वालिटी आप बताइए कि मतलब किस तरीके की है, इसकी सीट क्वालिटी किस तरीके की है। सीट के बारे में बताइए। बहुत अच्छा है क्योंकि मैं तो डेली चलाने वाला हूँ, मैं डेली जाता हूँ इसको चलाने के लिए। और ये गाड़ियाँ हैं भी डेली यूज़ के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो बढ़िया कंफर्ट देती है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 आदमी आराम से इजीली बैठ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है गाड़ी में। क्योंकि ये जो अपना सेगमेंट है वो स्टार्टिंग सेगमेंट में ये गाड़ी आती है तो 2-3 लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि देखो सिटी में चल रहे हैं 2-3 लोग अलाउ है। लेकिन एक चीज़ और बताइए, तो इस गाड़ी के लिए आपने लगभग लॉन्ग राइड की है एक आध बार? लॉन्ग राइड मैंने ज़्यादा तो नहीं की है भैया, हाँ थोड़ी बहुत की है मैंने, 20-25 किलोमीटर आराम से की है। तो 20-25 किलोमीटर में आपके नेक पेन वगैरह की प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आई है या फिर नहीं आई है? ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है मेरे को अभी तो फिलहाल में। 20-25 किलोमीटर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ जब कभी लंबा अगर जाना होगा तो फिर ज़रूर बताएंगे कि इसमें क्या इशू हुआ है मुझे। ठीक है। और एक चीज़ और बताइए, इसके मतलब गियर्स कैसे हैं? गियर्स कोई दिक्कत तो नहीं देते? जो इसका जो 4 गियर का मैनुअल सेटअप आपको मिल जाता है यहाँ पर, तो ये गियर्स आपको कोई दिक्कत तो नहीं देते हैं कि मतलब फंस जाते हो या फिर कोई वैसी एज सच प्रॉब्लम देते हो? नहीं आपको कोई दिक्कत हो? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गियर बढ़िया आएंगे, मस्त एकदम सही तरीके से वर्क करते हैंगे। ठीक है, और कोई भी इशू मुझे ज़्यादातर अब गाड़ी में भी महसूस नहीं होता है कंपैरिजन टू पहले वाली वीडियो। ठीक है, अच्छा। तो आप एक चीज़ और बताइए कि इसका जो ब्रेक्स मॉड्यूल है उससे आप मैंने आपसे पहले भी बात की है, ऑफ कैमरा में बता रहा हूँ, तो आपने मेरे को बताया था कि यार ब्रेक्स में बड़ी दिक्कत है। तो क्या और ब्रेक्स में वाकई दिक्कत है? हाँ बिल्कुल दिक्कत है भाई, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो इस वजह से पानी चला जाता है ब्रेक्स में। इसके ड्रम ब्रेक्स जो हैंगे तो ये ऐसी आवाज़ करते हैं। अगर पूरा साइलेंट एरिया है और अगर आपने ब्रेक लगाया तो ऐसा लगेगा गाड़ी क्रैश हो गई, बिल्कुल खैर पैर जाने की ऐसी आवाज़ें मतलब महसूस होती हैं, इसमें लगती हैंगी। जो थोड़ा सा इसमें जो क्या है हम आपको बताएं, इसमें जो ड्रम ब्रेक दिया गया है वो थोड़ा सा डायमीटर में ज़्यादा मिलता है तो वो आवाज़ करता है। लेकिन ठीक है, अब आप आगे जब सर्विस कराना तो उसका थोड़ा सा वो चेंज करा लेना। और आप एक चीज़ और बताइए, मेरे को इस गाड़ी में आपकी शुरुआत में ही पीपीएफ दिखी थी, वो अभी भी दिख रही है मुझे पीपीएफ। तो मेरे को यहाँ पर जैसे ये दिख रहा है थोड़ा सा यहाँ पर पीपीएफ जो पूरा पकड़ चुकी है, तो ऐसा एज सच कोई प्रॉब्लम पीपीएफ से? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बहुत बढ़िया आएगी क्योंकि गाड़ी के स्क्रैचेस सब कुछ में बचाती है। कि देखते हैं आके यहाँ पे देखो, ये पीपीएफ में मेरे थोड़े बहुत डैमेजेस भी आए हैं, लेकिन पैनल्स में कोई स्क्रैचेस नहीं है। सिर्फ पीपीएफ ने ही पूरा डैमेज ले लिया। जैसे यहाँ पर भी है कुछ, ये है और यहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं, मैं आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, ये बच्चे जो कुछ स्क्रैचेस मार देते हैं यहाँ पर, तो पीपीएफ काफ़ी कुछ बचा लेता है स्क्रैच के मामले में। अच्छा, तो पीपीएफ से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है गाड़ी में। और गाड़ी के वगैरह टायर वगैरह किस तरीके के हैं? अभी 3 महीने या 4 महीने का ओवरऑल टाइम हुआ है आपको, तो मतलब जो गाड़ी के टायर्स हैं वो वगैरह किस तरीके के हैं? गाड़ी के टायर से अभी तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से वर्थ इट हैंगे। और बस थोड़ा बहुत बैक टायर थोड़ा बहुत घिसा होगा क्योंकि मेरे जो घर का
चढ़ाने का एरिया है तो थोड़ा बहुत टायर नहीं दो नहीं, तीन उससे राउंड कोई मार फर्क नहीं देता है, पड़ता बाकी है, कोई क्योंकि दिक्कत देखो नहीं। गाड़ी के टायर कभी जाते हैं हाँ। आशिम भाई, मैं आपको बताऊं तो हम्म, सीधी सी बात है, जितना आप रनिंग करेंगे उससे जाते हैं। कितना भी आप बर्नआउट कर लीजिए गाड़ी को, कोई भी टायर में इश्यू नहीं आता है। जो बर्नआउट अपन देखते हैं राइडर्स को बर्नआउट करते हैं, तो उससे टायर में कोई ज्यादा कमी नहीं होती, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना ज्यादा आप गाड़ी को चलाएंगे उतना ज्यादा आपके टायरों में इफेक्ट पड़ेगा, बस ये चीज है। लेकिन टायर की क्वालिटी मुझे भी पता है, मैं भी ऑन करता हूँ, ये बगल में ही खड़ी है, आप देख सकते हैं। तो टायर की क्वालिटी ऐसा अच्छी मिलती है, अभी भी अच्छी मिल रही अभी है। भी अच्छी अब है। जो ट्यूबलेस टायर इसमें प्रोवाइड हो रहे हैं आपको, तो अच्छी चीज़ है, आपको एक चीज़ बढ़ गई मिली है। और जो मेरे पास है ये वाला मॉडल है, तो भाई इसमें तो ट्यूबलेस टायर नहीं आते थे, तो उसी तरीके की चीज़ है। और एक चीज़ और बताइए, इसकी लाइट मॉड्यूल मेरे को चेंज दिखी थी शुरुआत में ही, तो यहाँ पर ये लाइट मैं देख पा रहा हूँ, आपकी एलईडी बल्ब यहाँ पर लगा हुआ है, हाँ, देख ये सकते मैंने हैं। जब तो मैंने गाड़ी ली थी, ठीक है, तो जब मैंने इसमें हाइलोजन बल्ब प्रोवाइड होता था, तो मुझे हाइलोजन बल्ब में इतना विजिबिलिटी नहीं लगती थी, क्योंकि रात में अगर राइड कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आगे का कुछ भी नहीं शो होता था, ठीक है। तो मैंने इसीलिए एलईडी में इसका अच्छा, जला के लगवाया दिखाएंगे हैगा। आप, जला के हाँ। दिखा देना जरा, तो इसका थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा मेरे व्यूअर्स को किस तरीके का है, मतलब फॉक्स वगैरह किस तरीके का लगता है। तो देख अभी ये सकते। लो बीम पर है ना, तो लो बीम पर भी अच्छी खासी विजिबिलिटी, और हाई बीम करते हैं अपन तो हाई बीम पे तो मुझे को लगता है कि मतलब रात में सामने वाला तो अंधा ही है सीधा, तो अच्छा मतलब विजुअल है। मतलब जो पीली वाली लाइट आती थी तो वो भाई बिल्कुल बेकार सी है, मैं अगर सीधी भाषा में बोलूँ आपसे तो बिल्कुल बेकार है अपने और ओपिनियन से। कंपनी को मैं एक अपना ओपिनियन दूँ तो कंपनी को इसकी लाइट का ऑन ऑफ का बटन देना चाहिए, क्योंकि बताएगा इंश्योरेंस से आप क्लेम ना करें, क्योंकि एक आध वायर कट भी हो जाती है समटाइम्स, ठीक है। तो अगर इशू कुछ क्रिएट करते हैं तो इससे अच्छा आप पहले से लगा के देना उस चीज़ का बटन। सही बात है भाई, कंपनी थोड़ा सा ये समझो भाई, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़, आप लोग ये बोलोगे यार तुम बोल रहे हो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, तो इस चीज़ को वापस लाओ। ऐसा नहीं है कोई कंपनी वापस ना ला रही हो हासिम भाई, मैं आपको बताऊं, अभी टीवीएस वाले अपनी जो प्रीमियम गाड़ी है समझ लो उसमें भी ला रहे हैं, अपाचे तक में बटन वापस आया है वो। हाँ हाँ, मैंने अपनी वीडियो में बताया है, वो बटन वापस आ रहा है फिर से, लाइट खोलने और बंद करने का बटन दोबारा से वापस आ रहा है सारी प्रीमियम गाड़ियों में। ऐसा नहीं है, जो पहले कंपनी ने किया था, सारी कंपनियों ने किया था, जी। वो अब कंपनियां सुधार भी कर रही हैं, तो इसमें भी वो चीज़ सुधार करना चाहिए, मेरे को मालूम है वो चीज़, तो ये चीज़ होना चाहिए। और ऐसा बताइए जो मेरे को सस्पेंशन दिख रहे हैं, जो हाइड्रोलिक सस्पेंशन आगे के आते हैं, तो ये आपको सस्पेंशन में कुछ कमी नहीं लगी? मेरे को तो लगी थी भाई, मैंने अपने में बताया था कि मेरे आवाज़ करते थे सस्पेंशन, तो वो तो मेरी 2022 मॉडल थी, ये 24 मॉडल है, तो उसमें आप बता सकते हैं क्या सस्पेंशन में मुझे ये एक प्रॉब्लम लगती है, जैसे कभी खड़ा अगर कोई मतलब ब्रेकर या कुछ भी इशू हैगा, तो गाड़ी जाके सस्पेंशन दबते हैं पूरे खट आवाज़ आती है, जैसे कि उसके मतलब सस्पेंशन ऐसा लगता है कुछ कम पड़ जाते हो, नीचे जाके टकराते हैं, पूरी बहुत कस की आवाज़ आती है। तो आपका सीधा सा कहना है कि सॉफ्ट है सस्पेंशन, हाँ। सॉफ्ट ज़्यादा है, तो भाई मेरे को भी यही प्रॉब्लम फेस हुई थी, तो मतलब ये चीज़ इंप्रूव नहीं हुई है, सीधा सा अगर पॉइंट में अगर बात करें तो ये चीज़ बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हुई है। तो भाई कंपनी वालों ये चीज़ समझो यार, थोड़ा सा समझ लो, ये चीज़ इंप्रूव कर दो, थोड़ी बहुत चीज़ें इंप्रूव कर दो। अब ये मेन मुद्दे की बात आती है, अगर मैं पीछे से बात करता हूँ इस गाड़ी में, तो आपकी टेल लाइट वगैरह मतलब सब चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, और मेरे को यहाँ पर स्क्रैचेस भी दिखे थे कुछ गाड़ी पे, जैसे कि यहाँ पर ये कुछ स्क्रैचेस हैं, ये मैं देख पा रहा हूँ, ये देख पा रहा हूँ कि यार अपने आप स्क्रैचेस आए या अपने आप जंग लगी है, या फिर कोई एक्सीडेंटल वगैरह आपका कुछ हुआ था यहाँ तो पर? मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने थोड़ा एक्सीडेंट कर दिया था, गाड़ी अच्छी खासी स्किड होके गई थी ज़्यादा नीचे तक, ठीक है। तो उस समय ये कुछ स्क्रैचेस आए थे यहाँ पर, ये पूरा ये डैमेज हुआ था यहाँ का एरिया। ये ब्रेक मॉड्यूल्स इसके ये गियर मॉड्यूल्स इसके पूरे टेढ़े हो गए थे, जो मैंने सीधे कराए हैं, यहाँ से कर्व भी दिख रहा होगा आपको इसको, ठीक है। और इसका ये ग्रैब रेल हैगा, ये पूरा स्क्रैच हुआ था, ये लाइट पूरी स्क्रैचेस में आ गई थी, बट लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, जिस हिसाब से ये गई थी, अगर और कोई गाड़ी में लिए होता, जैसे जो हाई मतलब रेसिंग बाइक्स में आती हैं, ठीक है, बात फाइबर बॉडी की जो होती हैं, तो ख़त्म हो जाती है गाड़ी भाई बिल्कुल। तो अब सबसे मुद्दे वाली बात पूछते हैं आपसे, जो नहीं पूछना चाहिए, उससे आपको थोड़ा सा दर्द भी होगा, क्योंकि भाई जो प्राइस है वो मेरे को पता है, क्योंकि मैंने ही आपको ये गाड़ी दिलवाई थी, वो प्राइसिंग से आप खुश हैं या नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है। कंपनी वालों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि कोई बंदा अगर 1 से 2 दिन पहले गाड़ी उठा रहा है तो उसका जैसे अगर उसके बाद 2 दिन बाद अगर प्राइस ड्रॉप होते हैं तो उसको रिफ़ंड मिलना चाहिए भाई, क्योंकि अगर जो कंपनी है, जैसे आपने एक नाम सुना होगा एप्पल कंपनी, अगर उस कंपनी के अगर मोबाइल से आप लेते हैं सपोज़, तो अगर उसमें कोई भी अगर प्राइस ड्रॉप होता है 1 वीक के अंदर, तो वो रिफ़ंड देती हैगी अपने कस्टमर्स को। तो इनको भी, हीरो वालों को भी देना चाहिए, क्योंकि मैंने गाड़ी 87,000 रुपये की उठाई थी और 2 दिन बाद ही वो 81,000 की हो गई, तो मतलब 5-6 हज़ार रुपये का डिफरेंस आना बहुत बड़ा अमाउंट होता है। चलिए ठीक है, ये चीज़ कंपनी को करना चाहिए, अच्छी बात है। ओवरऑल अगर एक
लाइन में मैं पूछूं ये गाड़ी एक मिडिल क्लास आदमी को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? नहीं, बिल्कुल ख़रीदना चाहिए भाई, क्योंकि गाड़ी बहुत बढ़िया हैगी। इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, रहती है कि परमानेंट, चलने में अच्छी है कि मिडिल क्लास के लिए बेस्ट गाड़ी है भाई। अगर आप इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो आप पैशन प्रो ले सकते हैं इसके बदले में, जो हीरो ही की हैगी। लेकिन फिर भाई वही ये बात है, आप पैशन प्रो का आपने नाम ले लिया, अच्छी बात है, वो गाड़ी अच्छी है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, हम्म, लेकिन ये गाड़ी 81,000 की, वो 98,000 रुपीज की है। हम्म, एक प्राइस भी तो देखा जाता है, 17,000 रुपए का अंतर है भाई, 17,000 रुपीज। तो अगर उस प्राइस रेंज पे देखा जाए, मेन चीज तो काफ़ी तो सारी भाई गाड़ियाँ आ जाती हैं। तो मैं सीधी बता रहा हूँ, स्पोर्ट आ रही है, अपनी बजाज की प्लेटिना आ रही है, हाँ हाँ, उन बिल्कुल। सब में अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो भाई यही बेस्ट ये है, और सबसे शायद बेस्ट है। आपके लिए भी नहीं, बेस्ट हाँ होगी हाँ, भाई, मैं क्योंकि बेस्ट भाई है आप मेरे चला लिए। रहे हैं। और हाँ, एक चीज और रह गई, इसका माइलेज आपको कितना मिला था? माइलेज अगर मैं जो खुद 3 से महीने का बताऊं, आपको एक्सपीरियंस है मैं उसका खुद से बताना। बताऊं तो लगभग मुझे 60 प्लस आराम से निकाल के दे देती है, कि कोई इशू नहीं है 60 लगभग। प्लस का माइलेज दे हाँ देती है। चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम्म, और आपने भाई देखो, एक चीज़ है, आप चला रहे हैं गाड़ी, आपका मैंने 3 महीने का रिव्यू लिया, आगे चल के आपका और भी रिव्यू लेंगे, 3 महीने, जी 6 जी, महीने, जैसे जैसे बिल्कुल गाड़ी आपकी बिल्कुल भाई, पुरानी बिल्कुल। होती जाएगी, मैं पूछता रहूंगा आपसे कि पीपीएफ किस तरीके की चल रही है। पीपीएफ का रेट कितना था, अब मेरे व्यूअर्स को ये भी बता दीजिए आप। पीपीएफ मैंने लगभग 800 रुपीज़ में कराई थी, मेरा थोड़ा नोन था, जान परिचय का था, तो 800 में हुई थी, 800 बट मतलब लेकिन 1000 हाँ, के अप्रॉक्स हो 1000 जाएगी, अप्रॉक्स में आराम तो से ये इजीली चीज़ हो जाती है। 1000 रुपीज़ में वर्थ इट है ये हाँ, चीज़। वर्थ इट भाई। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम भाई जी भाई, आपकी गाड़ी के लिए। तो भाई ये थी गाड़ी, ये थी एचएफ डीलक्स। तो आपने देख ली 3 महीने के बाद ओनर से क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है, क्या क्या उन्हें दिक्कत आई है, और क्या क्या वो फेस कर रहे हैं इस एचएफ डीलक्स से। तो बस यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टिल देन, पीस, बाय बाय।